ये दो नए मोर आ गए हैं, दोनों मेल हैं और ये डांस करते रहते हैं यहाँ पे। हालांकि अभी कोई फीमेल है ही नहीं यहाँ पे। ये तो कल भी थे, आज भी हैं, तो इन्होंने अपना इलाका बना लिया है। एक बेचारा तो लेपर्ड के हत्थे चढ़ गया था पहले शायद। अब ये मेल कैसे हैं? एक तो फीमेल डांस नहीं करती, ये दोनों ही नाच रहे हैं। दूसरी बात, इनकी गर्दन नीली होती है। अच्छा, शायद पीछे फीमेल भी है, शायद अभी क्लियर हो जाएगा। एक वहां पे पीछे कुछ और भी है, गर्दन दिख रही है उसकी। ये जो है ना, ये डांस कर रहा है। दोनों ही डांस कर रहे हैं। पंख अभी इनके छोटे छोटे हैं क्योंकि इनके पंख इन्होंने गिराए थे। अब जो दोबारा हो रहे हैं तो वो बड़े होने में टाइम लगेगा। लेकिन फीमेल तो मुझे नज़र नहीं आ रही। एक मुझे बर्ड सी दिखी थी, हो सकता है छोटी बर्ड भी मुंडेर पे चल के गई हो खेत के। आज राजू ने आग लगाई है, लगता है झाड़ी वाड़ी जला रहा है। लेपर्ड क्योंकि आज अब अलग से हो तो अलग बात है। वहां पे सुबह तो पीछे था हमारे, बहुत बार्किंग डियर बोल रहे थे, स्पॉटेड डियर भी बोल रहे थे। अभी बिल्ली आई थी खरगोश के चक्कर में, मुझे देखा तो भाग गई। तो मैंने पुष्कर को बता दिया, अभी रात को खाना डालने जब जाता है ना, तो मैंने कहा भाई पिंजरा बिल्कुल ध्यान से बंद करना ठीक से। अभी बारिश शुरू हो गई और जोरदार बिजली कड़क रही है। अभी पुष्कर को भेज दिया। एक्चुअली हरिमोहन के घर में पूजा थी, 2-3 दिन से छुट्टी पे था। अभी उसका फ़ोन आया कि सर रिलेटिव्स को छोड़ना है, जिप्सी मिल जाएगी क्या? मैंने कहा ठीक है। तो पुष्कर को मैंने बोल दिया चले जाओ। 16 किलोमीटर दूर देवली है, वहाँ तक छोड़ना था। तो 16 किलोमीटर गया है, 16 किलोमीटर वापस आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी रिजॉर्ट में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और वो नीचे वाली नदी फिर से चालू हो गई है। हालांकि इतनी बारिश नहीं है कि रोड खराब हो जाए। जो रोड बनी है रोड वैसी रहेगी, इस वाली बारिश से फर्क नहीं पड़ता। ठंड बहुत हो रही, देखिए लगातार बहुत बिजली चमक रही है। और एक आध बार तो लगता है काफी नजदीक में 2-3 किलोमीटर के दायरे में कहीं गिरी है, बहुत जोर से आवाज आई थी। वो मणिकूट पर्वत पे बादल आ गए हैं। ये दोस्तों जो अमेरिका में सब्सक्राइबर हैं अपने, पीके टिक्कू जी, जिन्होंने वो छोटे वाले सायरन भेजे थे, तो उस दिन जब मैंने खच्चर के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया ना, तो खच्चर पे जब असर नहीं पड़ा, सॉरी खच्चर नहीं था, घोड़ा था, तो जब ट्रैकिंग पे गया उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो उन्होंने एक दूसरा भेजा है ये, कि ये इसके बारे में क्लेम किया जाता है कि भालू को भी भगा देता है। इसमें मैं आपको साउंड दिखाता हूँ। ये पीछे से, ये एक्चुअली इसमें सेंसर भी लगा है। ऐसे दीवार पे जिस जगह पे कोई ऐसे जंगली जानवर जैसे आते हो ना, तो इसमें ये जो काले रंग का ये सेंसर है, ये जब मूवमेंट सेंस करेगा तो अपने आप ही आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अब चक्कर ये ना कि यहाँ पे लगा के तो कहाँ लगा दो, ये वाली बात है। अभी जो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो गया कि भाई मैं गाँव में गया, खाली बड़ी डांट पड़ी मम्मी से भी, बोली तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है क्या है। लेकिन मैं समझा के थक गया कि भाई जब मैं इतनी दूर गाड़ी चला के गया हूँ, मुझे थोड़ी पता था कि एकदम सुनसान रहेगा। मैं ऊपर चढ़ा, मुझे लगा पहले घर में कोई मिल जाएगा, फिर दूसरे घर मिल जाएगा, चलो जो भी है, खाली डांट। तो ये सोच रहा हूँ मैं गाड़ी में रखा करूंगा। एक है क्योंकि यहाँ लगा के कोई फायदा नहीं है, तो इसको गाड़ी में रखूंगा। और उसके बाद कभी ऐसी इमरजेंसी पोजीशन हो गई तो अपने हाथ में या कैमरा वाला जो बैग होता है उसमें रख लूंगा। अगर केवल कुत्ते की आवाज होती तो उल्टा लेपर्ड अट्रैक्ट हो सकता था, लेकिन कई कुत्तों की आवाज है, डरेगा। तो है, यूजफुल होना चाहिए ये, तो डूबते को तिनके का सहारा हो सकता है। अभी पीकॉक आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, वो छिप गए हैं पीछे।
ये जो जोशी जी की पकी हुई फसल है ना, इसको खाने आते हैं। बड़े ही आराम से उतरते उतरते आते हैं, उड़ के नहीं आते। सारे स्टेप्स धीरे धीरे उतर के आते हैं छुप के। उनको इतनी अकल है कि उड़ के आएंगे तो लोगों की निगाह चली जाएगी, तो छुपते छिपाते आते हैं, फसल खाते हैं। वो देखिए उसकी गर्दन दिख रही है, चुपके आ रहा है ये पीकॉक। दोनों दिख रहे हैं अब तो। ये देखिए गर्दन दिख रही है ना उसकी, एक और है यहीं पे। ये धीरे धीरे उतर के नीचे आएंगे, खेत में आने वाले हैं। अब देखिए पीकॉक जो ऊपर वाला खेत है इसमें आ चुके हैं। 3 हैं, तीनों की तीनों मेल है। ये है, और इसमें भी फसल लगी हुई है जोशी जी की, और ये इसमें खा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभी इसको बजाऊंगा तो काफ़ी दूर है, फ़र्क पड़ेगा नहीं। तीनों के तीनों वहाँ खा रहे हैं। अगर थोड़ा सा नज़दीक यहाँ पे आ जाएंगे तब मैं इसको बजाता हूँ। दोस्तों अभी मैं आया हूँ, एक गांव है मजखेड़ा। यहाँ पर भालू ने पालतू जानवरों पे, गाय और बछड़े पे हमला कर दिया। नाखून मारा है, बछड़ा मर गया, गाय बच गई। तो यहाँ गाड़ी लगा रहा हूँ, यहाँ से पैदल जाना है। तो लंच पैक करा के लाए। एक और गांव में महिला के ऊपर हमला किया है अभी 5 दिन पहले, वो अभी एम्स में भर्ती है। तो उस गांव भी जाने की कोशिश करूंगा। अभी लंच पैक करके लाए थे तो हरिमोहन को मैंने कहा कि लंच निकाल दो। गाड़ी में ही मेरे पास नींबू पानी बनाने का सामान रहता है, वो पी लें क्योंकि धूप है, पैदल चलना है। उसके बाद जाते हैं फिर, क्योंकि पैदल आने जाने में अभी बज रहा है 1:10, 3 बज जाएगा। तो आलू के पराठे बनवा के लाए थे हम, वो खा लेते हैं। तो ये हैं आलू के पराठे, हरिमोहन जी बना के लाए हैं, अचार और हरी मिर्ची। पुष्कर गया है देहरादून, उसके क्या भांजे की तबीयत खराब, तो किस लिए गया है वो उसके भांजे की तबीयत खराब थी तो वो देहरादून गया देखने के लिए। अब देखिए ये भी गाय चराने जा रही हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे सर्दियों में भालू बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये पूरा बेल्ट वो है, अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ उसने गाय बछड़े मारा। ये बकरियां हैं, ये पूरा बेल्ट है जहाँ लेपर्ड बहुत सारे हैं। अब वो एक आगे आदमी जा रहा है, ये लड़की जा रही है, छाता टांगा हुआ है। ये दोस्तों हमारी किट है नींबू पानी बनाने की, गाड़ी में रहती है। काला नमक से लेके नींबू पर खरीदने पड़ते हैं, जो कि कहीं भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप जंगल जाके वीडियो बनाते हो इस तरह का सामान तो गाड़ी में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो नींबूज वगैरह मिलते हैं वो तो फिर थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाते हैं। नींबू भी धो लो, दो निकालो नींबू ना। इसमें डिस्पोजेबल ग्लास भी रहते हैं, अभी और खरीद के रख लूंगा। 2 ही निकालो, 4 हैं, जो गिर उड़ जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल दो तो फिर नहीं उड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाल दो ना, बस। नींबू धो लो। अब अभी मैं दो गिलास निकालो, दो बनाना ना। नहीं, छोटे गिलास है, एक में बन जाएगा। अरे एक में नहीं बनेगा, मजा नहीं आता फिर। 2 करो। अरे देखते क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं तो रास्ते में बनाता हूँ ना, तुम्हें क्या पता, तुम तो आज पहली बार बना रहे हो। काटो चाकू से। यहाँ लोग बहुत करते हैं तो कोई बात नहीं है, नींबू पानी तो पिए। देखो 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 देखो। पहले इसमें इसकी धार अच्छी नहीं है, इसको हो गया, ठीक है। दो बार दबाया जाता भैया उसको। सब कुछ नहीं है, ये बार में नहीं छोड़ देते।
एक बार फिर दबाओ, देखा फिर निकला। चलो उसके बाहर क्यों निकले? बाहर के निकले। जो बड़ा वाला नींबू रहता है ना, उसके बाहर का जो छिपल रहता है उस पर मिर्ची लगते हैं बहुत सारे। तो ये बड़ा वाला है, ये तो कागजी है ना? हाँ जी, पहले हम उसे नहीं चढ़ते थे बच्चों के आंखों पे, वो तो संतरे में भी होता था। हाँ, रुलाने के लिए। अब काला नमक डालो और धार बना के देखो। काले नमक के साथ और कुछ काला नमक ही है। अब इसमें ऊपर से धार बना, ये बड़ा वाला नींबू है, कागजी नींबू नहीं, स्मेल आ रही है। वो धार ऊपर से डालना था, नहीं तो चम्मच नहीं है ना। नहीं चाकू की जरूरत नहीं, तो मैं ऊपर से डाला हो जाएगा। धार में और डाल, हाँ ऊपर ले जाओ, और ले जाओ, हाँ और ले जाओ, हाँ। चलो एक बार चाकू से भी चला ही दो, लेकिन चाकू तुमने रख दिया उसमें, तो धो थोड़ा सा। ये दोस्तों, ये हमारा फ्रेश नींबू पानी तैयार हो गया रोड साइड, जिसमें कि असली नींबू पड़ा हुआ है। वो बड़ा वाला नींबू है, नहीं खट्टा है लेकिन मतलब ठीक है, लेकिन नींबू बड़ा वाला था, कागजी नहीं था ये। दुकानदार ने बेवकूफ बनाया हमारा। ये वाला नींबू तो अपने आप बहुत पड़े हैं। दुकानदार ने बेवकूफ बनाया। दुकानदार ने बेवकूफ बनाया। ये वाले नींबू तो हमारे इतने लगे रिजॉर्ट में, 2 पेड़ है पूरे भरे पड़े हैं। देखिए फसल गिरी पड़ी है। हरी मोहन बोल रहा है खराब हो गई, मुझे तो नहीं लगता खराब हुई। अब इसको काटा जा सकता है। उधर वाले सारे कच्चे हैं। कच्चे हैं उधर वाले। भैया ये जो फसल है जैसे गिरी पड़ी तो खराब हो गई है? खराब हो गई साहब। खराब कैसे? जंगली जानवर, ये आंधी तूफान से खराब हो गई? हाँ, सुअर ने ये सब ऐसे गिरा दिया इन्होंने? यहाँ गिरा जाके ऊपर जाओ, यहाँ भी एक खेत है, ऊपर जाके देखो। अच्छा, बहुत। आप कहाँ से? मेरा यहाँ बुकंडी से, विंध्यवासिनी माता जानते हो आप? बस वहीं से आया। ये हाल है। अब ये पूरी फसल बर्बाद हो गई? पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाँ, और इसमें बहुत मेहनत लगी होगी है? कितने मेरा एक गुटा देख लो, खरपतवार नहीं है उसमें। हाँ, ये कितने महीने की मेहनत है ये? 5-6 महीने की मेहनत। अब इसमें कुछ नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा इसमें? काटेंगे तो कुछ तो निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, खत्म कर दिए। खत्म। मैं 2 मिनट में आपको ऊपर की फसल बता, जरूरी काम है। आप कराओ कोई, हम दिखाएंगे। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हल्दी लगी हुई है। ये क्या बड़ा मोर, और मोरनी घूम रही थी। ये फसल ही खा रहे है ना। वो सामने देखिए व्यू। ये कौन सी सब्जी है? लौकी। तुक्का कुछ भी मार दिया तुमने? नहीं सर, लौकी वाली। अच्छा, आज ये हरी मोहन 3 गलत रास्ते में उसने घुसेड़ा। ये बोला यही मैं हर बोल रहे थे, मैं गया ही नहीं। मैंने कहा पहले किसी से पूछेंगे। बोला नहीं, वो गलत निकला, फिर दो गलत निकले, तीसरे में आए तो वो सही निकला। तीसरा तो खैर हमने पूछ ही लिया था, वरना मैंने कहा जब तक किसी से पूछेंगे नहीं। पतले पतले पहाड़ के रास्ते हैं, उसमें ले जा रहा था ये। सब्जी में भी इसने एक बार मुझे बोल दिया क्या बोल दिया? कोदा, जबकि वो था क्या? झंगोरा था। भैया भालू ने वो जो मारा है पंजा गाय को, कहाँ मारा है? यहीं पे है मल्लखेड़े में। किस तरफ? ऊपर? हाँ। अच्छा, ये जो उंगली की सीध में आपको जगह दिख रही है, यही वो नदी की शुरुआत है जो हमारे यहाँ जाती है। टेढ़ो, जो हमारे रिजॉर्ट के पास से निकलती है, या जो ग्राम पंचायत भवन में गाड़ी खड़ी करते हैं, जो नदी है वो यहाँ से जाती है। और ये है करीब 10 किलोमीटर दूर। मैं सोचता था वो नदी का ओरिजिन 1-1.5 किलोमीटर ही है, लेकिन हो सकता है नदी कम ही हो रास्ता है ना, हम तो रोड से आए ना।
कितना होगा नदी नदी? यहाँ हाँ रोड से पहले इस रास्ते घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, इससे हम पहले पहुंच जाएंगे। ये देखिए कितनी सारी गाय बंधी है, बकरी भी है। ये पुराना मकान है जो वीरान हो गया, इसके अंदर तो अब झाड़ियाँ उगी हैं। पहले किसी का मकान था, अब या तो उन्होंने नया घर बना दिया। ये मुझे लगता है नया घर इन्हीं का है क्या? हाँ, तो इन्होंने पुराना घर छोड़ के नया बना लिया। चक्की लगा रखे हैं। हाँ, आटा पीसते हैं, गेहूँ पीसते हैं? हाँ, गेहूँ। गेहूँ पीसने की चक्की है। अच्छे हैं, मॉडर्न घर भी बने हैं, कुछ पुराने घर बने हैं। ये देखिए इसमें गाय वगैरह रहती हैं। पुराना मकान है। अब देखिए पुराने मकान ऐसे होते थे, नया मकान भी बन रहा है। इसको बोलते हैं पटाल। और जिन गांवों में जहां आज हम आए हैं, ये भी भालू का ही अटैक वाला गांव है, तो इसमें भी नीचे गाय बनती है। तो ये पटाल जो होते हैं, पत्थर होते हैं, इनको एक एक करके भालू पंजे मार मार के गिरा देता है। और जब गिर जाता है तो उसके नीचे लकड़ी आती है और लकड़ी को हटा के अंदर घुस जाता है। ये देखिए, ये तरोई है मेरे ख्याल से। वो साइड भी लगा हुआ है, वो साइड भी लगा हुआ। कहाँ लगा है? हाँ, ये तरोई भी बोलते हैं इसको, गिलकी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में। और यहाँ क्या बोलते हैं? गुदेड़ी। गुदेड़ी बोलते हैं इसको। इसकी सब्जी मुझे कतई पसंद नहीं है, पूछ लो ना। है पता नहीं। इसी गांव में तो बताया कि वो एक गाय को पंजा मार दिया, बछड़ा मर गया। मल्ला खेड़ा ऊपर, बोले सबसे ऊपर वाले घर बता रहे थे। हाँ, तो यहाँ क्यों आ रहे हैं आप? हाँ, रास्ता नहीं है ये। अच्छा, रास्ता दूसरा है ना। अच्छा, समझो कैसे? आगे चलो। यही वाला है। कौन सा? ये जगह भैया खड़े हो। यही वाला, यही वाला है। आवाज दे दो। आवाज दे दो। हाँ, ताला तो ऊपर लगा, साइड में होगा कुछ। उनसे पूछ लो कि नहीं है क्या, या ऊपर भी होगा, उनसे पूछ लो जाके। अरे जाओ तो। वो सही। जिनके घर में भालू का अटैक था गाय पे, वो घर ये है, ताला बंद है ऊपर। और देखिए यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है। हैं? गाय में जा रखे हैं दोस्तों। जिनके गाय पे हमला किया, मतलब बछड़ा मर गया था, गाय तो जिंदा है, वो अपनी बाकी जानवर और उस गाय को लेके ऊपर चराने के लिए गए हैं। अब पता नहीं, बता रहे काफ़ी आगे गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें एक जगह और जाना है। लेकिन ये गौशाला इस तरीके की होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो इस तरीके से ये जो पत्थर के स्लेट्स होते हैं, इसको पटाल बोलते हैं, इसको ऐसे पंजे मार मार के निकाल के भालू ऐसे गिरा देता है, गौशाला में घुस जाता है, जानवर खाता है, निकल जाता है। इस तरह के 7 साल से भालू इस इलाके में वारदात कर रहा है। ये वारदात सर्दियों में बढ़ जाती है। अभी सर्दियां शुरू हुई हैं हल्की हल्की। ये पशु पे किया और एक लेडी को भी मार दिया है। अभी हम वहां जा रहे हैं। मार दिया मतलब घायल कर दी, एम्स में भर्ती है। अरे भालू कहाँ बैठा था? इसकी छत पे? तुमने देखा था? किसने देखा था? मेरे पापा ने। पापा ने देखा था? कितने बजे की बात है? ये रात को? तो इसकी छत पे बैठा था? ये छत पे बोल रहे हो पहाड़ पे बोल रहे हो? पटाल की छत पे। पटाल की छत पे बैठा था भालू? तो गांव में भी आ जा रहा है रात को? तो इसका मतलब उसको आसपास की गाय वगैरह ढूंढ रहा होगा, हैं? तो तुम लोग बच के रहते हो कि नहीं रहते हो? रात को निकलते तो नहीं हो? निकला मत करो रात को। तुम बताओ, तुम क्या बोलो? उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, हमको बताओ। बाघ भी मिलता है। बाघ भी मिलता है? बोलो, जोर से बोलो इसको। मम्मी के पीछे भी पड़ा था एक दिन बाद। मम्मी के पीछे पड़ गया था? फिर कैसे बची? दौड़ कर।
दौड़ के? कितने दिन पहले की बात है? 1 महीने बाद। 1 महीने पहले? तो कोई पंजा वंजा तो नहीं मारा? नहीं। गुर्रा रहा था? हाँ। गाय चराने गई थी, घास लेने गई थी? पानी लेने। पानी लेने? ठीक है। तुम स्कूल जाते हो? सावधान, अलग अलग बच्चों के साथ, कई बच्चों के साथ जाया करो, अकेले मत जाया करो, ठीक है? अभी कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दुकान। दुकान तक जा रहे हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत पुराने मकान हैं, ये होंगे 100 साल पुराने हो गए। 100 साल हो भी सकता है। हाँ। अब ये इसमें गौशालाएं ही हैं, इसमें रहते नहीं हैं लोग, गौशालाएं ही हैं, लेकिन पहले रहते रहे होंगे। समय के साथ उन्होंने खाली कर दिए, दूसरे मकान बना लिए। इसमें तो गौशाला भी नहीं है शायद, एक ये है। और इसी बात का एडवांटेज भालू उठाता है। अगर तो ऐसी गौशाला हो पक्की, फिर तो वो नहीं आ पाएगा, लेकिन वो इसको उखाड़ना क्या, हाथ से हटाता क्या, बंदर तो है नहीं कि हाथ से हटा लेगा, लेकिन ऐसे पंजे मार मार के, नाखून बहुत बड़े होते हैं, 3 इंच के नाखून होते हैं, इससे वो गिरा देता है। ये वाला बच्चा बता रहा है कि कहाँ छुप रहा है इसकी मम्मी के पीछे भाग दौड़ गया था, तो अभी ये बता रहा है कि भालू बैठा था वहाँ छत पे कल परसों पटाल के ऊपर। सही बात है? पता नहीं भैया, इनको पता होगा, हम तो नीचे दूसरे गाँव के हैं ना, नीचे वाले। अच्छा, आप दूसरे गाँव के हो? इनको पता होगा शायद, हो भी सकता है। हाँ। ऐसे 2-3 बार हो गया ना। हाँ। गाय को पंजा मारा था। हाँ, उस टाइम मैं तो नहीं था यहाँ। हाँ। लेकिन जो सामने गांव दिख रहा, हाँ, वहाँ गए थे आप? नहीं वहाँ नहीं गए। हाँ, वहाँ खाया था मेरी मामी जी, मेरा मतलब ननियाल है ना। हाँ, क्या नाम है उनका, वो गांव का? कंडवाल गांव कंडवाल। जी। अच्छा, तो उसी के लिए तो नहीं बताया था? कितने 10-12 दिन पहले की बात है? लगभग 1 महीना, 1 महीने नहीं, वो तो ज्यादा हो गया ना। मैं 21 को गया था, है ना, 21-22 के बाद ही मैसेज आया था ना। तो यहाँ अक्सर भालू आता है? हैं? हाँ हाँ। क्या आराम करने जाओ? क्या क्या बोल रही है? क्या क्या बोल रही है? भालू आराम करने आता है? तो उनके लिए बोली। अच्छा, उनके लिए बोल रही। थक गए वो लोग, आराम करने दो। अच्छा अच्छा, थक गए, आराम करने दो। थक गए वो लोग, आराम करने दो। वो लड़की बोल रही है थक गए हम, हमें आराम करने दो। और जब मैंने कैमरा उसके ऊपर कर दिया तो बोलती मैं आपको नहीं, इन दुकान वालों को बोल रही थी। ये क्या खराब किसने करी है? सुअर ने? कल? तो अब इसमें से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा? तो इसमें कोई रखवाली नहीं कर रहा था क्या रात को? क्या हुआ फिर? क्यों फिर कैसे कर गया? आने से पहले ही खा जाते हो। अच्छा, आपका घर दूर है क्या? हाँ। कहाँ घर है? अच्छा। आने से पहले ही खा देते। हाँ। कितने का नुकसान हो गया करीब? नुकसान तो 400 रुपए तो बोने के दे रखे हैं हल हाँ के। हाँ तो 400 रुपए इसमें दोबारा लगता है हल उसके। हाँ 800 तो उन्हें लगा लो। हाँ। अपनी मेहनत अलग है, हम्म। बीज अलग है। और बाकी अगर ये फसल निकलती तो कितने की होती? निकलती तो हो जाती 2000 तक। 2000 तक की ना? मतलब 800-1000 रुपए लगाते हो मेहनत, हाँ। 2000। अब ये कितने 400-500 निकलेगी? नहीं, अब कुछ भी नहीं है, तो आप देख नहीं रहे। हाँ, ये सूखे सूखे इसमें भी नहीं निकलेगा? आपको कुछ बहुत इतना 5 हाँ। किलो बहुत 5 किलो। हाँ। अब देखिए दोस्तों, ये कहानी है कि 400 रुपये हल के दिए उन्होंने, फिर दोबारा हल चलाने के 400 दिए, 800 बीज के, मतलब करीब करीब 1000 रुपये खर्चा किया। बाकी मेहनत 3-4 महीने की जो मेहनत होगी, वो उम्मीद थी कि 2000 रुपये का फसल मिलेगी। गांव के ऊपर इनका घर है, खेत नीचे है। खाना वाना खा के जब तक वो रखवाली करने के लिए आए, उसके पहले ही सुअर ने सफाया कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि 5 किलो निकलेगा बस। तो जिस खेत से 2000 रुपये की उम्मीद थी, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट प्लस मेहनत, अब वहाँ पे ये क्या था फसल में? मंडवा था? मंडवा था ना ये? तो मंडवा का रेट क्या होता है? 200 रुपये किलो?
तो अब जो 5 किलो है वो 200 रुपये का आएगा। मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट थी 1000 रुपये की रफली बीज मिला के, उसमें से निकलेंगे 200। और कितने महीने में हुई थी फसल? 4-5 महीने काम किया। जरा सी चूक और इतना हर जाना।